अली भाई, आप ऐसा नहीं है कि शरारती नहीं थे, ये तो खैर बच्चा खो सकता है साइकिल चलाते हुए। आप एक बार बड़े हो चुके थे और एक इंटरनेशनल होटल में मौजूद थे। आपने पूरे होटल में हड़ाहुड़ी मचा दी थी, कुछ छोड़ दिया था आपने। वो मैंने नहीं छोड़ा था, मुझसे छुड़वाया गया। अच्छा। अब बम्बई में मेरी रिहाइश, परवरिश, पढ़ाई, स्कूल, कॉलेज, काम करने के एथिक्स सब बॉम्बे से सीखा हूँ। बॉम्बे में अक्सर बहुत सारे फॉरेन क्रूज आते हैं काम करने, जी। तो उससे हमें एक्सपोजर भी मिलता है, कुछ अच्छी चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं। इस बार आई थिंक स्पेल के आखिरी 2 दिन थे, कुछ था, और जिस होटल में हम रह रहे थे वहाँ ये ब्रिटिश क्रू आई थी और ब्रिटिश क्रू रिसेप्शन वालों से काफ़ी खफा थे, ठीक है, नाराज थे। नाराज थे। हाँ। तो पैकअप के बाद जब हम वापस आ रहे थे, ये जुहू का इलाका है, जुहू में रोड पर, और सिर्फ जुहू में नहीं, बांद्रा, काफ़ी इलाकों में बॉम्बे में जंगली सुअर बहुत होते हैं रोड पे। रोड पे घूम रहे होते। रोड पे जैसे गाय घूमते हैं वैसे सुअर भी घूमते हैं, ठीक। कुत्ते भी घूमते हैं, बिल्लियां भी घूमती हैं। सुअर ने बच्ची दी, उसी वक्त ताजा। छोटा बच्चा एक एडी ने उठा लिया। मैं तो हाथ लगाता नहीं हूँ, तो एडी ने उठाकर एक हैवरसैक में उस सुअर के बच्चे को बंद कर दिया। और अब हम होटल के एंट्रेंस में ड्राइव कर रहे हैं, तो मैंने उससे कहा, यार क्या करना क्या चाह रहे हो, पागल तो नहीं हो? नहीं नहीं, विल हैव फन, विल हैव। उसने बैग मुझे थमा दिया। अब हम होटल के लॉबी से गुजरते गुजरते लिफ्ट तक आए। सेकंड फ्लोर पे हमारी रिहाइश थी। सेकंड फ्लोर पर जैसे पहुंचे, उसने हैवरसैक मुझसे लिया, जिप खोली, सुअर के बच्चे को लिफ्ट में डाला और ग्राउंड फ्लोर दबा दिया और हम बाहर निकल गए। तो जैसे लिफ्ट नीचे आई और दरवाजे खुले और सारे फॉरेन टूरिस्ट और दुनिया भर का, वो सुअर लॉबी से भाग के तो पब्लिक पागल। अरे तो ये मैंने नहीं किया, लेकिन मेरे सामने हुआ था। और भाईजान, पता नहीं ये इतने सारे इम्प्रेशनेबल स्टूडेंट्स के सामने ये सारी चीजें बात सुअर मिलेगा कहाँ यहाँ पर? ढूंढने में इतना मसला हो जाएगा, सुअर ढूंढते रहेंगे। इस्लामाबाद चले जाना चाहिए, वहाँ तो चाइनीज़ों के लिए काफ़ी कर लिया अब। अच्छा अली भाई, ऐसा है कि आपने कई फिल्मों में काम किया, बाहर इधर उधर हर जगह ही। कौन और कितने सारे लोगों के साथ काम किया, कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी है जिसको देखकर आप थोड़े से ऑ स्ट्रक हो गए, अबे यार ये फलां के साथ काम कर रहा हूँ? ये कभी भी नहीं हुआ? ये आज तो हुआ है, आज तो हुआ। आज आज हाँ, आज तो हुआ है। लेकिन मैं एक्टर्स से इतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होता, या एक्ट्रेसेस से। स्पोर्ट्समैन और गुलकार से मैं ज़्यादा इम्प्रेस होता हूँ। अच्छा। हाल ही में मैंने एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें जो लीड एक्टर थे उनके लिए काम बड़ा मुश्किल था, या कम आसान कहूँगा। 3-4 एक्शंस करने थे, और अंग्रेज़ थे जो अमेरिका में रहते थे, लेकिन शो में ऑस्ट्रेलियन बने थे जो हिंदी और मराठी भी बोलते हैं। ओह। तो उनके लिए वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा था। जाहिर सी बात है, डायलेक्ट कोच के साथ तो काम देव चलता पटेल है। की बात हो रही? नहीं, चार्ली हनम। अच्छा। गोरा एक्टर है, ही वाज इन द जेंटलमैन, ही वाज शाकाराम में था हमारे। समझ गया। तो जब आप अमूमन सेट पर जाते हैं तो पिछली रात आपको कॉल शीट दी जाती है, और कॉल शीट पर सब कुछ मेंशन है कि आपका अगले दिन का क्या स्केड्यूल है। ऐसा ही है। तो इट्स एक्सपेक्टेड कि आप घर से होमवर्क करके आएँ, और सेट पे जब आप पहुंचते हैं तो सीन करने से पहले जो आपके पास थोड़ा बहुत प्रेप का वक्त मिलता है, वो डायरेक्टर आपको ब्रीफ कर। न्यूएंसेस बता रहा होता है, या यूं कह लें, वो आपको बताता है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो वो वक्त लाइंस के साथ स्ट्रगल करने का वक्त नहीं होता। अगर लाइंस ऑलरेडी हजम कर चुके हैं तो फिर आप सटल्टीज और न्यूएंसेस पर काम कर सकते हैं। तो चार्ली जो था वो 90% ऑफ द शो में था, और क्योंकि इतनी सारी लैंग्वेजेस बोलनी थी, जब आप ट्रेलर पे पहुंचते हैं तो A4 शीट नहीं होती, A3 साइज पेपर होता है, स्लाइटली स्मॉलर, जो आप दोहरा सकें और अपने कॉस्ट्यूम में छुपा सकें। तो अगर आपको कभी लाइन चेक करनी है, आप फौरन निकालते हैं और उसे वर्ड फॉर वर्ड चेक कर सकते हैं वापस। सारे टेक्नीशियंस के पास ये A3 होती है, कैमरा डिपार्टमेंट, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, साउंड डिपार्टमेंट, क्योंकि सब स्क्रिप्ट के साथ काम। तो अगर आप अपना भूल जाते हैं ट्रेलर में, आप सेट पर कभी होते हैं, तो whoever's closest, you say, यार कैन आई जस्ट सी योर साइड्स,
वो अपने साइड्स निकाल, वो स्क्रिप्ट को साइड्स कहते हैं, दिन का काम जो होता है, तो वो आप दोहरा लेते और दोबारा उसको रिटर्न करते। तो कुछ 180 दिन के स्पेल में मैंने ज़िंदगी में एक बार भी चार्ली को साइड्स मांगते हुए कभी नहीं देखा। याद था सब। और ये ऐसा एक्टर है, सुबह के 5 बजे हम आते थे, ये कोविड के दौरान हम शूट कर रहे थे, तो बहुत स्ट्रिक्ट था, जिम भी खुला नहीं था, जिस होटल में हम थे सिर्फ एक 25 मीटर स्विमिंग पूल था। तो चार्ली वापस आता था सुबह 3-4 बजे शूट करके, हम सब आते थे, लेकिन 103 लेंस। तो मैं उसको पूछता था, यार 100 लेंथ तो समझ में आते, ये 103 टीचिंग, 100 एक्सरसाइज के लिए, एक गॉड के लिए, अल्लाह ताला के लिए, एक अम्मी के लिए, एक अब्बा के लिए। वाह। तो ये डिसिप्लिन था बंदे का। और 180 दिन में एक बार भी मैंने उसे कभी किसी से पूछते हुए नहीं देखा कि यार लाइंस को, इतना पक्का। तो ही आई वाज इन ऑर ऑफ शो। क्या बात है अली भाई, ऐसा है बहुत देर से ये लोग बैठे हुए बेताब हैं आपसे सवाल करने के लिए, मुझसे भी सवाल करेंगे, इनसे भी हम सवाल करेंगे। इनसे हम सवाल ये करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको सोसाइटी में सीरियस लिया नहीं जा रहा जबकि लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। आप क्या समझते हैं सोसाइटी में ऐसी क्या चीज़ है जिसको सीरियस लिया नहीं जा रहा जबकि है सीरियस? एडिक्शन। एडिक्शन, आदतें, जो खराब आदतें बेसिकली। एडिक्शन सर। ठीक है, इसी के ऊपर एक फीचर फिल्म भी आने वाली है आपकी, इंटरनेशनल फेस्टिवल में जाएगी वो इंशाल्लाह। जाएगी सर। ठीक है, इंशाल्लाह। इनसे बात करते हैं। ये पोस्टर है उसका, स्क्रीन लॉक्ड। ऐसा लग रहा है कि ये मोबाइल फोन एडिक्शन के ऊपर है अली भाई। सर आज से सबसे खतरनाक एडिक्शन डिजिटल एडिक्शन ही है ना? बेशक बेशक ऐसा ही है। और ऐसी मर्ज है जो किसी को नहीं बख्शती। 3 साल के बच्चे से 90 साल की औरत, सब लगे हुए, सब लगे हुए इन एनी कास्ट, कलर, क्रीड, लैंग्वेज। हाँ हाँ हाँ। तो वो एक यूनिवर्सल मर्ज हो गई है ना। रात के 2:30 बजे तो मुझे लैंग्वेज से फर्क भी नहीं पड़ता, बस मैं हिलती हुई चीजें देख रहा होता हूँ। देख ले क्या है, देख ले। और आपको पता है कि आजकल हॉलीवुड में स्पेशल क्लासेस दिए जा रहे हैं स्क्रीन राइटिंग के, कि जब राइटर्स रूम में राइटर्स बैठ के नए शो के लिए नया प्लॉट डिस्कस करते हैं, दे आर एक्चुअली टोल्ड कि प्लॉट को आप इस टाइप का लिखें कि मल्टीटास्किंग हो सके, मीनिंग एवरी 30 सेकंड समवन लुक्स अप एट द स्क्रीन। हाँ, और फॉलो हो जाना चाहिए, फिर बैक टू स्क्रोलिंग, और फिर कुछ आया तो फिर देखा, अच्छा ये हो रहा, हाँ हाँ समझ गए, फिर सो दे हैव टू मेक द प्लॉट लाइन सो सिंपल दैट पीपल कैन स्क्रोल व्हाइल वाचिंग अ शो। ये आदत ना छूटे। ठीक है अली भाई, आज मैं एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर देख रहा था, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ। जापान में एक औरत स्विम कर रही थी, बैक स्ट्रोक लेंथ्स कर रही थी एक्सरसाइज के लिए, और लेंस करते करते अपने स्विमिंग पूल में वो स्क्रोल कर रही थी। आप इस वीडियो पे रुके क्यों? मैं तो यूं कर देता कि हाँ ये क्या कर रही है, यूं कर देता, मगर आपने डिटेल में देखा। अच्छी बात, बुराई पता होगी तो खत्म होगी। बिल्कुल ठीक बात। इनके पास चलते हैं, इनके पास कौन है? अजमल, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफात मेरा नाम है। क्या करते हैं आप शफात भाई? मैं सर एकेडमिक्स को देखता हूँ कॉथम इंस्टीट्यूट में। आप एकेडमिक्स को देखते रहते, पढ़ाते नहीं? जो पढ़ा रहे होते हैं उन्हें देख रहा होता हूँ वो सही पढ़ा रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं उन्हें देख रहा होता हूँ वो सही पढ़ रहे हैं। बस देखने का काम है आपका भी? जी सर। देखने दिखाने में रहे हैं आप? जी सर। अली भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं। अच्छा ये बताइए सर कि आप सोसाइटी में ऐसी कौन सी चीजें जो सीरियस ली नहीं जा रही हो है जबकि सीरियस? सर नॉर्मली हमारी ड्रेसिंग है, उसको सीरियस नहीं ले इवेंट रहा के कोई? हवाले से नहीं देख रहे होते। ठीक है, ये तो मतलब आपकी ड्रेसिंग सीरियस नहीं ले रहे लोग या अपनी भी नहीं ले रहे? ओवरऑल सभी लोग नहीं देख रहे। आपके बच्चे तो माशाल्लाह बिल्कुल सीरियस ड्रेसिंग में बैठे हुए, पक्के पैक होकर आए। इन्हें तो देखता हूँ इसलिए तो ये ऐसे होकर आए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी, गुड जॉब। ये बताइए कि आप क्या सवाल लाए सर हमारे लिए? सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने पाकिस्तान में भी काम किया और इंडिया में भी काम किया, तो कहाँ पे आपको ज़्यादा चैलेंजेस का फेस करना पड़ा? अल्लाह का शुक्र है सर, चैलेंजेस तो ऐसे कोई फेस नहीं करने पड़े। दोनों मुल्क में उतना ही प्यार मिलता है, दोनों जगह पे काम करने में उतना ही मज़ा आता है, बस काम अच्छा होना चाहिए। चैलेंजेस आपको कहीं नहीं मिले? अल्लाह का शुक्र है सर, काहे के चैलेंजेस? वो तो होता है ना, तो मुश्किल काम है, पैसे नहीं मिल रहे, पक पक हो रही है, चक चक हो रही ये है। चैलेंजेस थोड़ी, ये तो रोजमर्रे की कहानी है, ये तो लाइफ है। ये तो लाइफ है, ये चैलेंजेस कहाँ है? अच्छा एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप वहाँ काम करते हैं, आप यहाँ पे भी काम करते हैं, इंडियन मूवीज में ऐसा क्यों दिखाते हैं हमको जैसे जनाब अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है जनाब। आप यहाँ देखते होंगे, हम तो अभी हम चाइना गए, वहाँ पे भी उन्होंने ना, खातून ने जो हमारी गाइड थी उन्होंने उर्दू सीख रखी थी,
अब वो हमें सुबह सुबह कहते हैं जनाब बैठ जाइए, जनाब लेट जाइए, जनाब खड़े हो जाइए। मैंने कहा कि ये जनाब क्यों कह रही हैं आप? जी। कहने लगी फिर क्या? मैंने कहा अबे अबे करके बात कीजिए हमसे, अबे बैठ जाए, अबे खड़े हो जाए। ये वहाँ पे जाके सब सुरमा लगाए हुए होते हैं पाकिस्तानी, आपने देखा, और इतने 4-5 तावीज़ लटका, आप जाके उन्हें बताते नहीं है कि ऐसा है नहीं। भाईजान उनके रिसर्च के मुताबिक ऐसा है, कहाँ देख रहे हैं वो ये सब? पता नहीं कौन से मजमे में देख रहे हैं, लेकिन उनको कोई झंडियाँ लगी तस्वीरें हुई मिल नहीं हैं। रही। हाँ। तो अली भाई आपने बताइएगा कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, जैसे आप हैं वैसे ही हम पाकिस्तानी जैसे थे। हम सब हैं। हाँ, तो ये है सर। और सुनाएं कैसे हैं आप? ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। माइक दे दीजिए किसी और को।